जनवरी 25, 2023 एक बंदा आता है, रिपोर्ट रिलीज़ करता है अडानी ग्रुप के ऊपर। उसका नाम है नाथन एंडरसन। वो एक रिपोर्ट रिलीज़ करता है अडानी ग्रुप के ऊपर जनवरी 25 को। उस रिपोर्ट पे अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन रहता है। उस दिन के बाद वो रिपोर्ट जब रिलीज़ हो गया, उसके बाद अडानी ग्रुप के जो 6 से 7 कंपनी लिस्टेड थे स्टॉक मार्केट में या BSE या NSE पे, वो सारे स्टॉक्स पे लर सर्किट लग गया। वीडियो के पहले से ही बता रहा हूँ, मैं अडानी ग्रुप के सपोर्ट में भी नहीं हूँ कि हिडेनबर्ग के रिपोर्ट के ऊपर भी सपोर्ट नहीं करता। मैं दोनों की तरफ से रिपोर्ट को पढ़ने वाला हूँ। मैं भी एक आप ही की तरह रिटेल इन्वेस्टर हूँ और ये जानना मेरा हक है। इस रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं वो समझना मेरे लिए ज़रूरी है। मेरे लिए जितना ज़रूरी है आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। ये वीडियो में जो भी बोला जाएगा वो कोई भी एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी रिसर्च पे बिलीव करके आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अडानी ग्रुप के जो 6 से 7 कंपनी है, उनके शेयर का प्राइस 2020 के बाद अपर सर्किट मार गया। मतलब 2 साल में वो 1300% का रिटर्न दे चुके हैं वो 7 कंपनी। अडानी ग्रुप के प्रोमोटर्स में 75% प्रोमोटर्स होल्डिंग है। अगर अडानी ग्रुप 75% होल्ड करता है, स्टेक होल्ड करता है, जितना भी इन्वेस्ट किए हैं, अगर उनका शेयर का प्राइस 3x हो गया तो उनका पैसा भी 3x हो गया होगा। ओके। पर सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार हर एक पब्लिक कंपनी 25% का पब्लिक शेयर्स रखना पड़ेगा उनको, वो मैंडेटरी है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है। हिडेनबर्ग जो नाथन एंडरसन जो रिपोर्ट रिलीज किए हैं हिडेनबर्ग के थ्रू, वहाँ पे वो पूरा क्लियरली दिखाया गया है कि वो जो 25% है उनमें से भी 10 से 15% तक का स्टेक होल्ड इनडायरेक्टली अडानी ग्रुप ही स्टेक होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे लगभग प्रोमोटर्स होल्डिंग टेक्निकली देखा जाए तो लगभग 85% तक का 80 से 85% तक का स्टेक होल्ड है। स्क्रीन पे आपको कुछ मॉरिशस इन्वेस्टर का स्टेक होल्ड दिखाया गया है। वो जो मॉरिशस कंपनीज वगैरह है, जो फंड है, उनका लगभग 100% तक का इन्वेस्टमेंट स्टेक होल्ड वो अडानी ग्रुप पे ही लगाए हैं। अगर हम मतलब जनरली एक म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टर का देखेंगे तो वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई करके रखेगा। ओके, क्योंकि अगर एक ही जगह पे पैसा डाल के रखेंगे, अगर कुछ भी गलती हो गया तो उसका पैसा पूरा डूब जाने का डर रहता है। पर यहाँ पे कुछ अलग है। वो जो 5 से 6 मॉरिशस कंपनी है आपके स्क्रीन पे जो दिखाया गया है, वो अपने 90 से 98% तक का इन्वेस्टमेंट सिर्फ अडानी ग्रुप पे ही इन्वेस्ट किए हैं। और वो 6 से 7 कंपनी जो इन्वेस्ट किए हैं उनका पूरा टोटल स्टेक होल्ड देखेंगे अडानी ग्रुप पे तो वो लगभग 10 से 14%, मतलब अप्रोक्स 14% तक का स्टेक होल्ड किए हैं अडानी ग्रुप पे। अगर हम हिडेनबर्ग कि मतलब जो नेथन एंडरसन जो रिपोर्ट रिलीज़ किए हैं उनके हिसाब से देखेंगे तो वो एक डायग्राम दिए हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वहाँ पे वो क्लियरली बता रहे हैं कि वो अडानी ग्रुप पैसों की हेराफेरी कर रहा है, मतलब राउंड ट्रिपिंग कर रहा है। ओके, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर कर रहा है। कैसे कर रहा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस डायग्राम पे आपको दिख रहा होगा, पहले आता है विनोद अडानी, जो कि गौतम अडानी जी के बड़े भाई हैं। विनोद अडानी जी अपनी पैसा इन्वेस्ट करते हैं अडानी फैमिली कंपनी पे, अडानी ग्रुप के फैमिली कंपनीज पे इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ से पैसा जाता है मॉरिशस इन्वेस्टर्स और सेल कंपनीज पे, वहाँ पे इन्वेस्ट होता है। वो मॉरिशस इन्वेस्टर जो मॉरिशस फंड है और कुछ सेल कंपनीज है, वहाँ से पैसे आता है डायरेक्टली अडानी ग्रुप के 6-7 कंपनी जो लिस्टिंग है वहाँ पे इन्वेस्ट होता है। फिर वहाँ से पैसे डायरेक्टली अडानी ग्रुप के जो 6-7 कंपनी लिस्टिंग है वहाँ से जो पैसे इन्वेस्ट हुए थे वहाँ से पैसे फिर से चला जाता है अडानी फैमिली ग्रुप के कंपनीज पे। तो यहाँ पे वो डायग्राम पे क्लियरली दिखाया गया है कि विनोद अडानी जी के पैसे इनडायरेक्टली जाके अडानी ग्रुप के वो 6-7 कंपनी में वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। पर हमारे बिलियनियर भाई साहब गौतम अडानी जी बोल रहे हैं कि उनका बड़े भाई जो विनोद अडानी जी हैं उनका कोई भी पैसा उनके कंपनी पे इन्वेस्ट हुआ नहीं है और उनका विनोद अडानी जी के साथ कोई भी लिंक नहीं है। पर यहाँ पे तो कुछ और ही दिख रहा है, उनका पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्टली आकर पूरा सारा पैसा आकर इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। देखा जाए तो जितनी भी सेल कंपनीज है और जो भी मॉरिशस के फंड्स वगैरह है उनका सारा पैसा मतलब लगभग 90 से 99% तक का जो पैसा है वो अडानी ग्रुप की ये 6-7 कंपनीज पे ही इन्वेस्ट हुआ है और लगभग 14% तक का स्टेक होल्ड कर चुके हैं। तो हिडेनबर्ग के जो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वो जो 14% तक का अप्रोक्स स्टेक होल्ड किया गया है मॉरिशस इन्वेस्टर्स और जो सेल कंपनीज है वो इन्हीं के फंड से और इन्हीं का ही एक सेल कंपनीज वगैरह है। ओके, अडानी ग्रुप इनडायरेक्टली पब्लिक होके वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने प्रोमोटर्स का स्टेक होल्ड बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा होगा, मतलब जो रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे अडानी ग्रुप मैनिपुलेट कर रहा है उनका स्टॉक्स को। आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा होगा, उनका नाम है राजेश अडानी, जो कि गौतम अडानी जी के बड़े भाई हैं।
जो कि पहले अडानी एंटरप्राइज के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। 1999 में इलीगल कोल इंपोर्ट और कस्टम टैक्स एविएशन केस में जेल गए थे। 2010 में वो कस्टम टैक्स एविएशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट के केस में वो जेल जा चुके हैं। इतना ही नहीं, और एक पर्सन है जिसका नाम है समीर वोरा, उनका फेस आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो अडानी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट्स भी रह चुके हैं। वो भी एक बार जेल जा चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं फॉर डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के केस पे। अगर उनके ऐसे मैनेजमेंट में ऐसे डायरेक्टर और ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह हैं और उनके फैमिली में इतने सारे स्कैमर, इतने सारे फ्रॉड मेकर है, तो ऑब्वियसली उनके पास मतलब ऐसे मैनिपुलेट करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो इजीली कर सकते हैं। और जो भी मतलब यहाँ पे जितने भी पैसे लगे हैं वो सारे पैसे अडानी ग्रुप के खुद के पैसे नहीं है। ओके, वो जितने भी पैसे हैं वो पूरा 100% अडानी ग्रुप के खुद के पैसे नहीं है। उनमें से $27 बिलियन का पैसा लोन पे ही उठाया गया है। और जो $27 बिलियन का जो पैसा है उसमें से भी 40% तक का लोन हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही उनको लोन पे दिए हैं। बस SBI ही नहीं, ऐसे और LIC भी उन पे इन्वेस्ट किए हैं। ये बात हो गई अडानी ग्रुप की। फिर आते हैं हम हमारे नाथन एंडरसन के पास, जो कि ये रिपोर्ट रिलीज़ किए हैं। वो कौन है, वो ऐसे रिपोर्ट क्यों रिलीज़ किए हैं, वो ऐसे जो रिपोर्ट रिलीज़ किए हैं उन पे उनका क्या फ़ायदा है। वो एक एक्टिव ट्रेडर है, पर मैं बोलूँगा वो एक अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर है, क्योंकि वो ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी, ढूंढते हैं ऐसे कंपनी ढूंढते हैं वहाँ जहाँ पे उनको फ्रॉड दिखता है, जहाँ पे उनको स्कैम हो रहा है, वो ऐसा दिख रहा है, तो वहाँ पे उनका एक रिसर्च होता है। जो रिसर्च रिपोर्ट वो पब्लिकली रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि अलग इन्वेस्टर भी जान पाए इसलिए। पर रिलीज़ करने से पहले अभी हम अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो वो अडानी ग्रुप के जो रिसर्च रिपोर्ट वो रिलीज़ करने से पहले वो उसका मतलब अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उन पर शॉर्ट सेल कर चुके हैं। अगर उनको लग रहा है कि अडानी ग्रुप का शेयर में कुछ स्कैम वगैरह हुआ है, तो वहाँ पे वो रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं। रिसर्च रिपोर्ट रिलीज़ करने से पहले वो उस शेयर को शॉर्ट सेल कर लेते हैं। बाद में जब शेयर का प्राइस डाउन चला जाता है, वहाँ से वो अपनी प्रॉफिट निकाल के खुश चले जाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि वो सिर्फ अडानी ग्रुप पे ही एलिगेशन लगाए हैं। वो पहले से बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं वहाँ पे भी रिसर्च रिपोर्ट निकाल चुके हैं। 2020 से आज तक वो 30 कंपनीज पे एलिगेशन लगाए हैं, ऐसे रिसर्च रिपोर्ट निकाले हैं और वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके खुद का पैसा बनाए हैं। अगर मैं 1-2 एग्जाम्पल दूँ तो टेस्ला पे और ट्विटर पे भी वो रिसर्च रिपोर्ट निकाल चुके हैं पहले। आपको हिडेनबर्ग के रिपोर्ट और अडानी ग्रुप पे कितना बिलीफ है, अडानी ग्रुप का शेयर का प्राइस और गिरने वाला है या नहीं, या हिडेनबर्ग का जो रिपोर्ट है ये सच है या झूठ है या क्या है, आप हमें कमेंट में बता दीजिए। आपका क्या मानना है हमें कमेंट में बताइए। अगर इस वीडियो पे आपको कुछ भी जानने को मिला या कुछ भी इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं।